बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 7 यानी कि तख्ती नंबर हफ्तम या 7। इसमें इसका आप टाइटल देख लें, वो है तख्ती नंबर हफ्तम यानी कि 7। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश इसका टाइटल है। ये खड़ी ज़बर ये होता क्या है, जैसे हमने ऊपर देखा जाए तो ऊपर है ज़बर, ये ज़बर है और ये ज़ेर है। ठीक है, ये ज़बर की पहचान आपको हो गई होगी अब तक जितने हमने 6 लेसन्स पढ़े हैं। आज नया है वो है खड़ी ज़बर। वो है क्या है, छोटा सा अलिफ जब ऊपर होगा तो वो है खड़ी ज़बर, वो ही अलिफ छोटा सा नीचे होगा तो वो होगा खड़ी ज़ेर। और जो पेश राउंड ऊपर को हुआ था, ये जैसे हापिश हु है, ऊपर को राउंड हुआ था, ये जब राउंड नीचे को हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो वो है उल्टा पेश। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। नंबर 1 पे हो गया कि इनकी पहचान कैसी है, जो अलिफ की फॉर्म में है वो खड़ी ज़बर और खड़ी ज़ेर होगी। ठीक है, नंबर 1। सेकंड स्टेप में इसे प्रोनाउंस हमने पढ़ना कैसे है, वो ये है कि इसको हमने इतना थोड़ा सा लंबा करना होता है। जैसे हमने या मद्दा पढ़ा था, अलिफ वाव और या, अलिफ वाव और या, इनको हमने थोड़ा सा स्ट्रेच करके पढ़ना होता है, ये हरूफ मद्दा में से है। तो यहाँ इसको भी हमने थोड़ा सा लंबा करना होता है। आप अगर इंस्ट्रक्शन इसकी पढ़ें तो इसमें है कि एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच के, यानी कि एक अलिफ की मिकदार मतलब अप टू अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 सेकेंड्स आपने इसको स्ट्रेच करना होता है। इसमें दो चीज़ें ही हैं, एक तो इनकी पहचान कि ये है दिखते कैसे हैं, और दूसरी है इसको इसको पढ़ना कैसे है, और कुछ भी नया नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है बा, बा के ऊपर है खड़ी ज़बर, तो हम इसे पढ़ेंगे लाइक दिस, बा, बा खड़ी ज़बर बा। एक और चीज़ है, कुछ कायदे ऐसे हैं जहाँ पे ना एक ही हर्फ के ऊपर, यानी कि ये लेटर बा है ना, बा के ऊपर खड़ी ज़बर है इसमें तो, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे जहाँ पे तीनों हरकत दी गई, यानी कि बा खड़ी ज़बर बा है, फिर नीचे भी दी गई खड़ी ज़ेर, फिर उल्टा पेश एक पे ही, यानी कि वो उसे हम पढ़ते हैं बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम इसे सेपरेटली पढ़ेंगे। अगर तीनों मिक्स कंबाइंड भी हैं तब भी कोई मसला नहीं है, हमने एज इट इज़ ही पढ़ना होता है इसको, कोई उसमें भी नई चीज़ या मुश्किल चीज़ नहीं होगी अगर आपके पास वो होगा तो। अभी हम क्विकली से पढ़ लेते हैं। बा खड़ी ज़बर बा, या खड़ी ज़बर या, रॉ खड़ी ज़बर रॉ, मीम खड़ी ज़बर मा, मीम खड़ी ज़बर मा। हमने इसे ऐसे नहीं पढ़ना, मीम खड़ी ज़बर माँ नहीं करना, मतलब नाक में से आवाज़ नहीं आए, मुंह से आए इसकी आवाज़। मीम खड़ी ज़बर मा। आगे है लाम, लाम खड़ी ज़बर ला, वाओ, वाओ खड़ी ज़बर वा। लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल नहीं भूलना, वाओ है तो इसको गोल करेंगे मुंह को, वाओ खड़ी ज़बर वा, ये नहीं बोलना, वाओ खड़ी ज़बर वाह नहीं बोलना। ठीक है, नून, नून खड़ी ज़बर ना, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हा खड़ी ज़बर हा, आइन, आइन खड़ी ज़बर आ, हा खड़ी ज़बर हा, गौइन खड़ी ज़बर गौ। ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं, आसान से हम पढ़ लेते हैं आसानी से। नेक्स्ट इज खौ खड़ी ज़बर खौ, ता खड़ी ज़बर ता, सा नरमी से अदा करना है, सा खड़ी ज़बर सा, जीम खड़ी ज़बर जा, दाल खड़ी ज़बर दा, दाल खड़ी ज़बर ज़ा, ज़ा खड़ी ज़बर ज़ा, सीन खड़ी ज़बर सा, शीन खड़ी ज़बर शा, सौद, स्वाद खड़ी ज़बर सौ, दौद खड़ी ज़बर दो, तो खड़ी ज़बर तो, ज़ो खड़ी ज़बर ज़ो खड़ी ज़बर ज़ो, फा खड़ी ज़बर फा, क़ाफ खड़ी ज़बर क़ा, काफ खड़ी ज़बर का। यहाँ तक हो गया खड़ी ज़बर। अब आगे है खड़ी ज़ेर। अलिफ है, अलिफ के ऊपर हमने पहले बात की, जब ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आ जाए, चाहे वो खड़ी ज़बर आए, खड़ी ज़ेर आए, उल्टा पेश आए, तो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है। हमने इसे पढ़ना है हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई,
ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، ٹھیک ہے. یہاں تک آ گیا. قاف کھڑی زبر قا، کاف کھڑی زبر کا، یہ ہے حمزہ کھڑی زیر ای، ہا کھڑی زیر ہی. نیکسٹ از واو. اب ہم اسے پڑھتے تھے ہاپش ہو، ٹھیک ہے. یہ جیسے ہاپش ہو یہ زبر ہے، لام پش لو یہ پیش ہے، کاپش کو آرام سے، ٹھیک ہے. یہاں ہم پڑھیں گے واو الٹا پیش وو، واو الٹا پیش او نہیں بولیں گے، واو الٹا پیش وو. ہا، ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو. حمزہ، حمزہ الٹا پیش او، حمزہ الٹا پیش او. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے وو، ہو، او، ٹھیک ہے. ہم اس کو بس لمبا کرنا ہوتا ہے. با کھڑی زبر با، ایسے ہی پڑھ کے. اور یہ حمزہ کھڑی زیر ای، ہا کھڑی زیر ہی، واو الٹا پیش وو. تو اب تک کے ہم نے لیسن 7 پڑھ لیے ہیں. امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور آپ کو میرے لیسنس پسند آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا.